फ्रेंड्स, जब भी बात होती है जानवर या पक्षियों के अंडों की, तो आपको क्या लगता होगा कि सब के सब हो सकता है चिकन के अंडों की तरह दिखते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको ऐसे जानवरों के एज वेल एज पक्षियों के अंडे दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, कुछ तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं तो कुछ बहुत ही वियर्ड। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ऑक्टोपस के अंडे को। यकीन मानिए कि इसे देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जानवरों के अंडे कितने अजीबोगरीब होते हैं। ये सिर्फ चिकन वाले अंडे नहीं होते। जी हाँ, ये देखिए ऑक्टोपस के अंडे को। आपको बता दूं कि एक ऑक्टोपस एक बार में हजारों अंडे देती है, लेकिन वो बात अलग है कि इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि बच पाते हैं। दोस्तों, आप देखिए इनके अंडों को, आपको लगेगा कि ये अंगूर होंगे, है कि नहीं, दूर से। और जब ये सबसे शुरुआती स्टेज पर होते हैं तो साफ साफ लगता है कि ये अंगूर ही हैं। वेल फ्रेंड्स, अभी तो शुरुआत है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जब ये इससे बड़े होते हैं तो कैसा शेप होता है इनका। जी हाँ, ये देखिए। क्या आपको ये अब गुब्बारे की तरह नजर नहीं आ रहा है? क्या आपको ये ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे कि मानो किसी छोटे बच्चे ने गुब्बारा फुलाया हो? ये दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। कहा जाता है कि ये जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर ये रेगुलर ऑक्टोपस की शेप में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आई एम श्योर आपको इनके अंडे को देखकर बहुत ही अजीब सा लगा होगा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे चिकन के एग जो कि है दुनिया में सबसे महंगा। जी हाँ, आपने नाम तो सुना ही होगा, एम सेमनी का। आपको बता दें कि ये बिल्कुल ब्लैक कलर की चिकन होती है। आप देखिए इस चिकन को तो आपको समझ में आ ही जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये चिकन दुनिया की सबसे महंगी चिकन भी होती है दोस्तों। लेकिन अब हम आपको इस चिकन के एग के बारे में भी बता देते हैं। ये देखिए इस बर्ड के अंडे को। आप भी चौंक गए होंगे ना? जी हाँ, यही तो है रियलिटी इस चिकन के अंडे की। ये भी कम्प्लीटली ब्लैक कलर के होते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं इनके 2 कलर होते हैं, एक है ब्लैक तो दूसरा है इनका क्रीम। लेकिन जो ब्लैक कलर के अंडे होते हैं वो सबसे अनोखे होते हैं। इन्हें देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोयले की खान से निकले हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही महंगे होते हैं। आप समझिए कि जो भी नॉर्मल चिकन के एग का प्राइस होता है उससे तो ये कम से कम 40 से 50 गुना ज्यादा रकम में बिकते हैं। क्या बात है, तभी तो कहा जाता है कि इनके जैसा कोई नहीं। इनके अंडे जेट ब्लैक होते हैं। नंबर 3, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिकन रॉबिन के अंडे को। इनके एग्स को देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में ये अंडा ही है या कुछ और। दोस्तों, ये देखिए ब्लू एग है ना, ये दिखने में बहुत कमाल के। क्या आप इनको देखने के बाद गुड फील नहीं कर रहे? आपको बता दें कि अमेरिका में अमेरिकन रॉबिन के अंडे को लोग शौक से खाते हैं। कहा जाता है कि ये अंडे लोग अपने घरों में रखते हैं क्योंकि ये दिखने में इतने खूबसूरत जो होते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि जो अंडा जितना गहरे ब्लू कलर का होता है उतना ही फिट माना जाता है। आप भी देखिए कि ये कितने खूबसूरत लगते हैं दिखने में। कहते हैं कि इनके अंडे को घर में खरीद कर रखने वालों की कमी नहीं है। नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं ग्रीन लेस विंग के अंडे। जी हाँ, इनके अंडों को देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने अजीब से होते हैं इनके अंडे। ये बिल्कुल ग्रीन कलर के होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने अंडे को सेफ रखने के लिए ये एक पतली सी सिल्क पर इसे लटका देते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही तेज जीव होते हैं जो कि लगातार अपने अंडे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर का अंडा भी देख रहे हैं, यही कुछ दिनों के बाद ब्राउन रंग के हो जाते हैं और उसके बाद बाहर निकलने का समय आ जाता है। इनके अंडों को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये नॉर्मल सी चीज है। वाकई में ये एक्सेप्शनल लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सिसिलियन का अंडा। यकीन मानिए इनके एग को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये एग्स की दुनिया कितनी अजीब सी है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए तो जरा इनके अंडों को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्हें बहुत ही अजीब कहा जाता है। सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि सभी सिसिलियन एग्स नहीं देते, लेकिन जो देते हैं वो सबसे अलग होते हैं। आप देखिए इनके बेबी एग्स को। क्या आपको ये मार्बल्स की तरह देखने में नहीं लग रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये सबसे अनोखे हैं? वैसे पहली नजर में देखकर इनके एग्स को कोई भी एक बार के लिए डर जाए, लेकिन दोस्तों नजदीक से देखने पर ये ट्रांसपेरेंट एग्स आपको बड़े ही कमाल के लगेंगे। नंबर 6, वेल दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं टाइगर स्वैलोटेल के अंडों को। जी हाँ, इनके एग्स इतने छोटे होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है। आपको बता दूं कि ये वैसे भी बहुत ही छोटे से जीव होते हैं और इनके अंडे को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितने छोटे हो सकते हैं। ये देखिए किसी भी पेड़ के एक पत्ते पर ये किस तरफ से अपना अंडा देते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनके अंडे इतने छोटे होते हैं कि कई बार इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है। एक साल में ये टाइगर स्वैलोटेल कुल मिलाकर 2 से 3 अंडे ही देते हैं, लेकिन इनके एग्स के बारे में कहा जाता है कि आप कई बार इसे खा भी जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता होगा क्योंकि ये होते ही इतने छोटे हैं।
दोस्तों जनरली टाइगर स्वैलोटेल ठंड के मौसम में अपने एग्स देती हैं और एक बार में 2 से 3 अंडे ही दे पाती हैं। नंबर 7 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसे पक्षी के अंडों को जिसे देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये अंडे ही हैं या कुछ और। इनके एग्स दुनिया में सबसे कलरफुल होते हैं और इनका नाम है टिनैमो। आपको बता दूं कि ये ग्रीन, रेड, ब्लू एंड ब्राउन के अलावा भी कई सारे कलर्स के होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इनके अंडे कितने अलग और कितने खूबसूरत होते हैं। ये पक्षी सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाई जाती है। वेल फ्रेंड्स, आपको जान के हैरानी होगी कि टिनैमो पक्षी ऑलमोस्ट इस दुनिया से खत्म होने की कगार पर है। जी हाँ, तभी तो कहते हैं कि इस पक्षी के अंडे जब तक हमें देखने को मिल रहे हैं वही बहुत है। साथ ही दोस्तों आप ये भी समझिए कि कोई पक्षी इतना ब्यूटीफुल एग्स कैसे दे सकती है। क्या बात है, मजा आ गया इन्हें देखकर। नंबर 8 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं समंदर में रहने वाले शार्क के एग्स को। ये सबसे अलग किस्म के अंडे होते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि ये अंडे ही है या कुछ और। दोस्तों ये देखिए किस तरह से इनके अंडे होते हैं। क्या आपको पता है कि इनके अंडे को डेविल एग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े ही खतरनाक जो लगते हैं दिखने में। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये 2 तरह के होते हैं। एक जो आपको लाल रंग के नजर आएंगे तो दूसरा वो जो आपको ब्लैक दिखते हैं। कहते हैं कि जो ब्लैक कलर के होते हैं उसे आप समंदर के किनारे भी देख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये सबसे हल्के अंडे होते हैं और आसानी से पानी की लहरों के साथ इधर उधर होते रहते हैं। लेकिन इनका अंडा भी बहुत अलग दिखता है। नंबर 9 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं फ्रॉक्स के अंडे कैसे होते हैं। आपको सबसे पहले बता दूं कि एक मेढक एक बार में 4000 से भी ज्यादा अंडे दे सकते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि टिक पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि किस तरह से अंडे देते हैं ये मेढक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखने में लगते हैं। कहा जाता है कि ये मेढक के अंडे बड़े ही यूनिक होते हैं। जी हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सबसे अलग क्यों दिखते हैं। ये देखिए एक गोल सी लेयर होती है जो आपको दिखने में लगेगा कि शीशे की है। साथ ही दोस्तों आप ये भी देखिए कि किस तरह से इस लेयर के अंडे में रहते हैं छोटे छोटे से ये मेढक। सबसे कमाल की बात तो ये है कि जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे ये शेल से बाहर आते हैं और आते ही ये पानी में चले जाते हैं। कहते हैं ये शेल से बाहर आते ही कम से कम 2 दिनों तक पानी में ही रहते हैं क्योंकि ये नेचुरल स्विमर होते हैं। नंबर 10 वेल दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सी हॉर्स के अंडे कैसे होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कई सारे लोगों का कहना है कि ये अंडे जो होते हैं वो सबसे अलग तो होते ही हैं, साथ ही साथ मेल अंडे देते हैं। जी हाँ, ये बहुत लोगों का मानना है कि सी हॉर्स के मेल ही अंडे को निकालते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। सी हॉर्स के मेल कभी अंडा नहीं देते क्योंकि वो अगेंस्ट नेचर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बात यह है कि फीमेल सी हॉर्स जो है वो एग्स को मेल के पास रखती है। जी हाँ, आप देखेंगे कि मेल ही अंडे को आगे वाले पाउच में रखते हैं और समय आने पर उसे उड़ा देते हैं। ये देखिए कितने छोटे होते हैं इनके अंडे। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जितने भी ये अंडे देते हैं उनमें से सिर्फ 1% ही होते हैं जो बच पाते हैं, नहीं तो सारे के सारे किसी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन बड़ा कमाल का नजारा होता है जब ये सी हॉर्स अपने पॉकेट से अंडे निकालते हैं। नंबर 11 दोस्तों अब जो हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही अलग चीज है। आपको बता दूं कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में एमू के अंडे बहुत शौक से खाए जाते हैं। इनके अंडे का साइज चिकन के अंडे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। कहते हैं कि इनके अंडे में 45% यॉक होता है तो 55% व्हाइट। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इनके अंडे का साइज काफी होता है, किसी के लिए भी पेट भरने के लिए। वैसे तो कहा जाता है कि आजकल ऑस्ट्रेलिया के हर रेस्टोरेंट में आपको एमू के अंडे का बना हुआ खाना या केक मिल जाएगा। इनके अंडे का कलर भी थोड़ा सा ग्रीन ही होता है, साथ ही ये खाने में स्वादिष्ट भी बहुत होते हैं। वेल दोस्तों इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी इन अंडों को एक बार खाना शुरू कर देता है उन्हें फिर कोई और एग्स पसंद नहीं आते। हालांकि आपको इसके अंडे का स्वाद लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। वैसे आजकल कहा जाता है कि इंडिया के कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये अंडा खाने को आपको मिल सकता है। वैसे आप हमें बताएं जरा कमेंट में कि क्या आपने कभी टेस्ट किया है इस तरह के किसी अंडे को। नंबर 12 दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होते हैं मधुमक्खी के अंडे। सबसे पहली बात तो ये कि ये लगभग दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। दुनिया के लगभग हर एक इंसान ने इन्हें देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों का जन्म किस तरह से होता है? मधुमक्खी के छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां दिखाई देती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्हें सिर्फ एक रानी मधुमक्खी जन्म देती है? रानी मधुमक्खी सफेद अंडा देती है। ये रानी मधुमक्खी छत्ते के हर एक छेद पर बैठकर एक एक अंडा देती है। मधुमक्खी के अंडे बहुत तेजी से बड़े होते हैं और लगभग 20 दिन बाद ये उड़ने लग जाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये इतने फुर्तीले होते हैं। तो दोस्तों ये थे तरह तरह के अंडे जो सच में काफी अजीब हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी से आप सेटिस्फाइड होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिए।
फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।